प्रैंक जो करते हैं, दूसरों की तजलील करते हैं, इसकी वीडियोस बनाकर फिर इसको वायरल करते हैं और हंसी मजाक और उसकी बेचारे की बेइज्जती करते हैं, ये अच्छा नहीं करते, गुनाह का काम है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार काबा शरीफ को मुखातिब करके फरमाया, एक मुसलमान की इज्जत तुझसे बढ़कर है। तो ये मुसलमान को डिग्रेड करना, बेइज्जत करना, ये जायज़ नहीं, उसका मजाक उड़ाना ये भी जायज़ नहीं, सब गुनाह के काम है। जिसने ऐसा किया वो सच्ची तौबा करे और तौबा के तकाजे भी पूरे करने होंगे कि उससे भी मुआफ़ी मांगनी होगी। अब बाज़ों का अगर ये इस तरह का अंदाज है कि कई बार कई लोगों के साथ किया है तो उनको सबसे माफ़ी तो मांगनी होगी। जिन जिन तक ये वीडियो पहुंची उनको भी इतला करनी होगी कि मैंने तौबा कर ली है। हदीस पाक में छुपकर किए हुए गुनाह की छुपकर तौबा और अलल ऐलान किए हुए गुनाह की अलल ऐलान तौबा, तो ये जरूरी है। अब तौबा भी करने अल्लाह पाक की बारगाह। जिसको बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने पे खुशी है वो लाल दिल भेजे, और जिसको खुशी नहीं है वो काला दिल भेजे। आज देखते हैं कमेंट में कितने दिल आते हैं। गुस्से का एक इलाज, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोश हो जाए। जब भी गुस्सा आए तो अगर बोलता है ना आदमी तो फिर उटपटांग निकलता है मुंह से, कभी गाली निकल जाती है, कभी ऐसी बात निकल जाती है कि आइंदा के लिए उसके लिए बड़े पछतावे की सूरत होती है। जैसे गुस्से में आकर तलाक भी देते हैं, फिर मुफ्ती साहिबान के पास जाते हैं कि हमने तो गुस्से में, तो फिर हर गुस्से में तलाक तो हो ही जाएगी। तो खैर, तो इस तरह मतलब जब भी गुस्सा आए तो चुप होकर भी इसका इलाज किया जा सकता है। अल्लाह पाक हमको गुस्से की तबाहकारियों से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मीठे मीठे मिट्ठू हसन रजा की 10वीं सालगिरह है। इस सिलसिले में हमने करबला के सबसे नन्हे मुन्ने शहीद हजरत अली असगर बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की नियाज की तरकीब की है। तो बारगाह रिसालत में नज़र करके हम इनको इसाल सवाब करते हैं। तमाम साहबा किराम, ताबईन, तबई ताबईन, तमाम अहले बैत अत्तहार को भी इसाल सवाब करते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपके यहाँ भी जब सालगिरह की तकरीब हो ना तो किसी बुजुर्ग की नियाज कर लिया करें, तालियां बजाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इस्लामी तारीख को सालगिरह मनाई जाए और कुछ नियाज वगैरह बुजुर्गों की कर दें, गोश्त पाक की नियाज कर दें, करबला वालों की कर दें, 4 यारों की नियाज कर दें। तो ये मतलब एक सवाब का काम है। इससे इंशाअल्लाह हमारे बच्चे को जिसकी सालगिरह की हमने बरकत मिलेगी। अल्लाह पाक हसन रज़ा को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप का फरमा बरदार करें, अच्छा बच्चा बना दे, हाफिज़ कुरान भी बनाए। आमीन। जाहि खातिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे ज़मीं खा गई। मेरे अजीज, इस वीडियो को फौरन शेयर करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त मैं एक ऐसे मुस्तहिक के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत ज़्यादा गरीबी के हालात हैं, सीरियस कंडीशन है। एक्सीडेंट 3 लोगों का हुआ है जिसमें 2 लोग तो खैर ठीक है लेकिन वो भी एडमिट है, लेकिन इनकी ज़्यादा तबीयत अलील है और होश नहीं आया है अभी। ये सब बस्ती के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पास सुबह से फ़ोन जा रहा था, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो मैं फ़ौरन यहाँ पर भागा चला आया। यहाँ मैं पंडेरा में मौजूद है इस वक्त, जो तहसील बहेड़ी का पंडेरा फार्म जिसको कहते हैं, वहाँ पर उस बस्ती में मैं मौजूद हूँ। लिहाजा क्या नाम है मरीज़ का? मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा गरीबी के हालात हैं, वरना ये वीडियो बनाना जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बस्ती वालों ने भी बहुत मदद की है और उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी रकम की ज़रूरत है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। और बता रहे हैं कि उनके पास बाइक थी, वो भी उन्होंने बेच दी थी बीवी के इलाज के लिए। बीवी का अभी 1 महीना पहले ऑपरेशन हुआ है। बीवी का ऑपरेशन हुआ।
लिहाजा बस यही बताना चाहता हूँ, ज़्यादा बातें बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिस जगह पर मैं पहुँचता हूँ वो वाकई में मुस्तहिक ही होते हैं। लिहाजा एमआर के वेलफेयर ट्रस्ट को आप लोग सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मुस्तहिकों की मदद होती रहे। स्क्रीन पर मैंने इनकी तस्वीर को लगाया है, आप लोग देख सकते हैं, यही मुश्ताक भाई हैं, मुश्ताक अली भाई। लिहाजा आपसे गुजारिश है जितना आप लोगों से हो सकता है सपोर्ट करें, एमआर के वेलफेयर ट्रस्ट को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें मेरे अजीज़। कि दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। रोजाना असर की नमाज के बाद एक सांस में पढ़ना है या रहमानु, सिर्फ 7 बार। इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे। ये ऐसा वजीफा है जो सबको आता है ना माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जुम्मे के दिन में रात को सोने से पहले सिर्फ 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ लो ना, तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मुसीबतों को खत्म कर देगा और ऐसा खत्म कर देगा तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। ये इतनी ताकतवर दुआ है ना, जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को पढ़ा था ना, तो अल्लाह ताला ने खुद यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल दिया था इस दुआ की बरकत की वजह से। आजकल कितनी परेशानियां हैं, हर बंदा चाहता है यार मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, रिज़्क़ के अंदर तंगी है, घर के मसाइल है, घर में झगड़े हैं, घर के अंदर मुसीबतें आती है, कितनी 100 मुसीबतें हर इंसान के ऊपर होती है। जो बंदा ये चाहता है कि जुम्मे के दिन में मैं इस दुआ को पढ़ लूं, मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाए ना, तो इस दुआ का एहतिमाम किया करो और इस दुआ को आपने अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। क्योंकि जब आप किसी दोस्त तक इस दुआ को पहुंचा लोगे ना और उस पर मुसीबतें हट जाएगी ना, तो उसका जितना सवाब, खुशी का सवाब होगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ये पैगाम अपने दोस्तों तक पहुंचाया, अपने रिश्तेदार तक पहुंचाया, आपने किसी और दोस्त तक पहुंचाया, उस पर सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अब वो दुआ कौन सी जरा नोट कर ले। आपने करना क्या है, जुम्मे के दिन में जब ईशा की नमाज आपने पढ़ ली ना और सोने का वक्त आ गया, सोने से पहले सिर्फ 100 मरतबा आपने पढ़ लेना है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितनी आसान दुआ है, आपने 100 मरतबा पढ़ा, सो गए, सुबह उठे तुम्हारी सारी परेशानियां मुसीबत खत्म हो जाएगी। इतना ताकतवर दुआ है। जो लोग बात बात पर गालियां बकते हैं इनके लिए कुछ इरशाद फरमाइए। गालियां देना, हर मुसलमान को गाली देना तो शरीयत में इसकी सख्ती से मुमानत है। देखिए गालियां देने वाले और फोश बातें करने वाले के मुंह से वो जहन्नम में ऐसी बदबू निकलेगी कि खुद जहन्नमी चीख उठेंगे कि ये मतलब कौन आ गया है। इतनी उसकी मतलब है कि रुस्वाई है गाली देने वाले की। आज गाली के 2 लफ्ज बड़े आसान लगते हैं जो जबान से बंदा निकाल देता है, लेकिन हकीकत में गाली देना जो है ना, ये बहुत ही बुरी सिफत है। अल्लाह करीम मुसलमानों को महफूज रखे और जो गालियां देता था उसको तौबा करे। और अगर किसी को गाली दी है और उसका जरा दिल भी दुखेगा, मुसलमान की तौहीन है उसको गाली देना, उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी ना। बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफा हुजूर ने फरमाया उमर, एक उवैस बिन आमर नाम का शख्स है, कर्न का है, मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक रखता है, माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर गुलामों की निशानियां बता रहे हैं, गुलामों की। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा, माँ का फरमा बरदार है। हुजूर ने फरमाया उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए उमर पूछे, उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो, जो भी मिले ना हजरत उमर पूछे अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हजरत अवैस खुद ही आ गए।
हजरत उमर की मुलाकात हो गई। अब जरा देखना निशानियां बता रहे, कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमाबरदार हैं। कहाँ? एक्सीडेंट में मरना बुरी मौत नहीं है, मोमिन एक्सीडेंट में मरता है तो शहीद का मर्तबा पाता है। लोग क्या समझते हैं, अरे उसकी मौत तो एक्सीडेंट में हुई, वो कितनी बुरी मौत मरा, कुत्ते की मौत, लोग कहते कुत्ते की मौत मरा। अरे अस्तगफिरुल्लाह, मोमिन हादसे में मरा, शहीद मरा। औरतें, कोई औरत बच्चे को जन्म देते देते मरी तो औरतें बातें करती, अस्तगफिरुल्लाह कितनी बुरी मौत उसको आई। अल्लाह के रसूल ये जहालत की वजह से बकते, कहते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो औरत बच्चे को जन्म देते हुए मरेगी ना, अल्लाह उसको भी शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। शहीद है वो, बेहिसाब जन्नत में जा रही है। जो बच्चे को जन्म देते मरे, लोग उसको बुरी मौत कहते। तो बुरी मौत क्या है? तो कहा कि घर जल रहा था, जलते जलते वो भी जल गया, मर गया। कितनी बुरी मौत मरा कि वो जलते जल के मरा। हुजूर फरमाते जो जलते हुए मरा, यानी खुदकुशी नहीं की, हादसे में जल गया मर गया, वो भी शहीद की मौत मरा। जो पानी में नहा रहा था डूब के मर गया, वो भी शहीद की मौत मरा। जो पेट की बीमारी में मरा, वो भी शहीद की मौत मरा। अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। तो फिर बुरी मौत कौन सी? बुरी मौत कौन सी है? बुरी मौत ये है जो बंदा अल्लाह की वफा से गाफिल हो, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो, अल्लाह की इबादत से गाफिल हो और गफलत में उसको मौत आए, ये मौत बुरी मौत है। सबसे बुरी मौत ये मौत है। लोग हादसे को बुरी मौत कहते हैं, लोग जलने कटने को बुरी मौत कहते हैं। नहीं, गफलत की मौत बुरी मौत है। जबान पे कलमा ना आए, ये बुरी मौत है। इसलिए अल्लाह के बंदो, जब ये दुआ करो कि अल्लाह बुरी मौत से, तो जो पूरी जिंदगी गाफिल रहा, मरते वक्त उसने कौन सा सुरखाब के कप पर उसमें लग जाना है कि वो अच्छे से मरेगा। नहीं, जब वो मर गया ना, ये कहते कहते कि वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, तो मर तो गया तो लोगों का अफसोस हुआ। कुछ लोगों ने उसके दोस्तों से पूछा ये हम्माम वाली का क्या मैटर है? तो कब बात यह है कि एक खूबसूरत औरत कोई रास्ता ढूंढ रही थी, बल्कि रास्ता क्या, उसको नहाने की हाजत थी, वो हमाम ढूंढ रही थी। पहले सफर में लोग चलते थे तो महीनों महीनों सफर करते थे, तो हमाम बने होते थे, लोग हमामों में नहाने जाते। तो उस औरत को हाजत थी नहाने, उसने पूछा हमाम किधर है? इसकी नीयत खराब हो गई और उसने कहा हमाम इधर, और अपने कमरे में बुला। अब बुलाया अपने कमरे में तो कुछ हमाम तो था नहीं वहां, तो उसको जिना की दावत दी। वो औरत होशियार थी, सोचा कि मैं मुसाफिरा हूं, इससे बच नहीं सकती। तो उसने क्या कहा, अरे तुम जिना की दावत देते हो, इसका शौक तो आपसे ज्यादा मुझे है, लेकिन मुझे भूख लगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में बैठने पे मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठूं, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठूं, धूप लूं, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या क्या करे तो रास्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रास्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत है। रास्ते में बैठना है तो भी नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त है, ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रास्ते में पड़ी होगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के अजियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रास्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रास्ते में बैठना है तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रास्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रास्ते में बैठने की इजाजत है। ये रास्ते का हक है, इसको अदा करो तो रास्तों में बैठ। हुजूर ने फरमाया जब सोने लगो तो मुस्लिम शरीफ में फरमाया तुमने ये दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अमूतु व अहया। तुमने कहना ए अल्लाह
मैं तेरे नाम पर मरता हूं और तेरे नाम पर जीता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि ये जो नींद है ना, ये मौत की छोटी बहन है, ये मौत का एक हिस्सा है। जिस तरह इंसान सो जाए तो कोई खबर नहीं होती क्या हो रहा है, बिल्कुल वो उठा है तो उसने कहा हो ये क्या हुआ। सो जाता है ना आदमी, उसे खबर नहीं होती, ओहो मैंने तो 11 बजे उठना था, ये तो 3 बज गए, अब उसे खबर न रही। तो ये भी मुमकिन है कि खुले ही ना, नींद ही मौत का सबब बन जाए तो तू कह के सो कि या अल्लाह तेरे नाम पे सो रहा हूँ। गोया कह रहा है या अल्लाह मेरी नींद भी तेरे फजल से ही है, और अगर आंख खुल जाए तो वो भी तेरे फजल से। कितना आला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंदाज सिखाया। और फिर बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, पर मैं जब उठो तो कहो मेरी माँ और बहनों सुन लो, मेरे नबी के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर से तलाक मांगती है, अल्लाह ने उन औरतों पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। इसलिए शरीफों की बेटियां तलाक नहीं मांगती, बल्कि शरीफों की बेटियां तो बेशौहर के साथ निभाह करती है, और अगर शौहर जुल्म करता है और वो सब्र करती है, मेरे आका फरमाते हैं जो बीवी अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करे, अल्लाह उसे मरियम और आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। कितनी मुअज़्ज़ज़ है वो खातून, कितनी मुक़द्दस है वो खातून जो अपने शौहर की मुश्किलों पे सब्र करे। लेकिन याद रखो, अगर कभी बीवी मुंह चलाने वाली मिल जाए, कभी सख्त बोलने वाली मिल जाए, शौहर को चाहिए कि वो भी थोड़ा सब्र करे। अगर बीवी जुल्म करती है, सब्र करो, सब्र करो। आका फरमाते हैं अल्लाह सब्र अय्यूब का सवाब अता करता है उस शौहर को जो अपनी बीवी जुल्म पे सब्र करता है। क्या एक सुन्नत भी बता दूं चलते चलते, लोग इतना तेल लगाते हैं, जबकि सुन्नत मुस्तफा ये है सर में तेल इतना डालो कि बालों से टपकने लगे, बालों से टपकने लगे, इतना डालो। अगर सुन्नत के मुताबिक डालना है तो इतना डालो, कंजूसी मत करो। और जो सर में रोजाना रात को सोते वक्त सर में तेल डालता है, अल्लाह उसको जल्दी बुढ़ापा नहीं देता, उसकी जवानी देर तक कायम रहती है। दूसरी बात यह है उसका कुव्वत हाफिजा देर तक कायम रहता है। तीसरी बात यह है उसके बाल जल्दी सफेद नहीं होते। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद है। रोजाना 500 मरतबा पढ़ने की आदत डालो। 500 बार पढ़ोगे 10 मिनट में हो जाएगा। पढ़ोगे अगर 500 बार हुजूर पे रोजाना दुरूद पढ़ा तो तुम्हारा शुमार कसरत से हुजूर का जिक्र करने वालों में होगा। और उसकी बरकत क्या मिलेगी? जो 500 हुजूर ने फरमाया जब सोने लगो तो मुस्लिम शरीफ में फरमाया तुमने ये दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। तुमने कहना ए अल्लाह मैं तेरे नाम पर मरता हूं और तेरे नाम पर जीता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि ये जो नींद है ना, ये मौत की छोटी बहन है, ये मौत का एक हिस्सा है। जिस तरह इंसान सो जाए तो कोई खबर नहीं होती क्या हो रहा है, बिल्कुल वो उठा है तो उसने कहा हो ये क्या हुआ। सो जाता है ना आदमी, उसे खबर नहीं होती, ओहो मैंने तो 11 बजे उठना था, ये तो 3 बज गए, अब उसे खबर न रही। तो ये भी मुमकिन है कि खुले ही ना, नींद ही मौत का सबब बन जाए तो तू कह के सो कि या अल्लाह तेरे नाम पे सो रहा हूँ। गोया कह रहा है या अल्लाह मेरी नींद भी तेरे फजल से ही है, और अगर आंख खुल जाए तो वो भी तेरे फजल से। कितना आला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंदाज सिखाया। और फिर बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, पर मैं जब उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। फरमाया जब तुम सो के उठो तो फिर कहो ए अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, तमाम तारीफें जिसने हमें मौत के बाद हयात दी। मौत के बाद फरमाया अहयाना बादमा अमातना, हमें मरने के बाद गोया अल्लाह का शुक्र अदा करके आंख खुल गई। देखिए किस तरह इस्लाम मुसलमान को अल्लाह के साथ जोड़ता है। फरमाया शुक्र कर, आंख खुल गई। क्या या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मौत के बाद हमें दोबारा हयात अता फरमाई। कब्रिस्तान जब भी जाएं, अगर आपकी किसी रिलेटिव की कब्र है और वो कब्र ऐसी जगह पर है कि जहां आपको कई कब्रें फलांग कर पैर रख के वहां जाना पड़ेगा, तो फिर ना जाएं, क्योंकि कब्र पर पैर रखना नाजायज है। बल्कि ऐसे रास्ते पर चलना जिसके बारे में ये गुमान हो कि यहाँ पहले कब्रें थी अब रास्ता बनाया गया, वहां भी चलना हराम है।
तो ना जाएं, ठीक है। आप बाहर होके फातिहा पढ़ लें, इंशाल्लाह आपकी हाजिरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। बड़ी प्यारी दुआ है। इस दुआ का माना भी बड़ा इबरत वाला है। बात पता क्या है, हम दुआएं पढ़ते हैं उसका माना नहीं पता होता। अगर सिर्फ इस एक दुआ को समझ जाओ ना, तो जो मैं बयान कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। दुआ क्या है, याद भी होगी आपको। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी, क्या माना है, ए कब्र वालों तुम पर सलाम है। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मगफिरत फरमाए। व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर, तुम पहले चले गए, हमें पीछे आना है। ये पैगाम है इस दुआ में कि कब्रें देखकर याद करो, ये चले गए, अब तुमने जाना है। कब्रिस्तान जाते फिर भी चेहरे पे हंसी है, फिर भी इंजॉयमेंट है, फिर भी मोबाइल फोन है। कब्र की किसी को तदफीन हो रही होती है ना, तो बाहर वहां बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। कब्रिस्तान जाकर तो याद कर लो कि कल मेरी बारी आने वाली है।